वेलकम टू माई चैनल गाइज। आज का टारगेट 100 लाइक एच, तो लाइक और कमेंट कर CH1 वो आ रही हैं। इंट्रोडक्शन। नायक राजवीर सिंह, नायिका मीरा ठाकुर। मीरा के दादाजी मोहन लाल ठाकुर, मीरा के अंकल और आंटी राकेश और रोहिणी, मीरा के अंकल का लड़का रोहित ठाकुर, मीरा के दोस्त पूजा, राज का दोस्त राघव। बाकी केदार हम कहानी के आगे बढ़ाने पर मिलते जाएंगे। इंदौर। मीरा के दादाजी का घर के अंदर एक बड़े से कमरे के बेड पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, जिसकी हालत देख लाकर रहा था कि वो बस 1-2 दिन और जी पाएगा। बेड के सामने 45 से 50 साल का आदमी अपना सिर नीचे करे हुए खड़ा था। बूढ़ा आदमी खांसते हुए बोला, क्या हुआ रघु, क्या वो नहीं आ रही है? रघु जी अपना सिर ऊपर कर सामने देखते हुए बोले, जी मालिक, मैंने छोटी मेम से आज सुबह ही बात की थी और मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था कि रघु जी की बात को बीच काटकर बूढ़ा आदमी अपना सिर को नरसा में हिलते हुए बोला, मुझे पता था कि वो नहीं आने वाली। रघु जी मोहन लाल जी को देख रोकते हुए बोला, नहीं मालिक, ऐसा नहीं है, बल्कि इस बार जब मैंने उन्हें आपके बारे में बताया तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि आपकी तबीयत खराब है और उन्होंने बोला कि वो आज रात की फ्लाइट से ही इंडिया आ रही है। उद्धरण चिन्ह। रघु काक की बात सुन मोहन जी आंखों में थोड़ी चमक आ जाती है और वो रघु जी आपने पास आने का ऐसरा करते हुए बोले, रघु तुम एक काम करो कि। रघु जी अपना सिर हिलाकर बोले, जी मालिक, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, आप बस आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रघु जी की बात सुन मोहन लाल जी अपनी दोनों आंखें बंद कर बोले, ठीक रघु, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ता हूँ। रघु जी सिर हिलाकर रूम से बाहर निकलने लगते हैं। तभी गेट के पास उन्हें राज अपना सिर नीचे करे हुआ खड़ा देखता है, जिसे देख रघु जी अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले, वो आ रही है, और इतना बोल रघु जी घर से बाहर निकल जाते हैं। राज अपना सिर ऊपर कर रघु जी को जाते हुए देख फिर धीरे से बोला, पता नहीं उन्हें मैं याद भी या नहीं, और इतना बोले राज उदास होकर वहां से अपने रूम की ओर चला जाता है। राज के जाने के बाद दीवार की साइड से रोहित बाहर आकर सोचते हुए बोला, ये दोनों बाप बेट किस बारे में बात कर रहे थे और कौन आ रहा है? और यही सोचते हुए रोहित सीढ़ियों से नीचे हॉल में आकर सो बैठ जाता है। रोहित कुछ सोचता हुआ देख रोहिणी जी रोहित को आवाज लगते हुए बोली, क्या हुआ? रोहित अपनी माँ की आवाज सुन जल्दी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, मोम, अभी वो दोनों बाप बेटे किसी के आने की बात कर रहे थे। रोहिणी जी कंफ्यूज होकर अपने बेटे की ओर देखने लगती है। रोहित आराम से सोफ पर लेटे हुए बोला, अरे मोम, मैं उस नौकर और उसके बेटे की बात कर रहा हूँ। रोहित की बात सुन रोहिणी पहले तो थोड़ी सोच में पड़ गई कि आखिर राज और उसके पिता किसकी बात कर रहे थे। तभी एकदम से रोहिणी जी सोफ से खड़े होते हुए बोली, कहीं वो उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे थे? और इतना बोल रोहिणी जी सीढ़ियों से होते हुए स्टडी रूम की तरफ भागती हुए चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। रोहित कंफ्यूज होकर बोला, अरे यार, अब माँ को क्या हुआ और इन क्या समझ आ गया? आखिर मुझे तो बस आराम करना है। इतना बोल रोहित आंखें बंद कर लेट जाता है। इधर रोहिणी जी स्टडी रूम में पूछकर अपने पति को देखकर बोली, अरे आप बस बुक पढ़ाते रहो, घर में क्या हो रहा है इस बात से आपको कोई मतलब नहीं। राकेश जी अपनी पत्नी की बात सुनकर बुक साइड में रखते हुए बोले, क्या हुआ बीबी जी, आज आपका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? रोहिणी जी सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे वो आ रही है। अपनी पत्नी की बात सुन राकेश जी कंफ्यूज होकर बोले, कौन आ रहा है? रोहिणी धीरे से राकेश जी के कान के पास अपना मुंह करके बोली, वही जो कभी भी हमारे खुशियों को घिराड़ लगा सकती है। फिर राकेश जी के चेहरे की तरफ देखकर बोली, मैं मीरा की बात कर रही हूँ, जिसे हमने 2 साल पहले इस घर से जाने पर मजबूर कर दिया था। रोहिणी जी की बात सुन राकेश जी पहले तो थोड़ा हैरान हुए, फिर अपने दोनों कंधे उचकाते हुए बोले, तो उससे हम क्या प्रॉब्लम है अगर वो घर आ रही है? अपने पति की बात सुन रोहिणी जी पहले थोड़ी हैरान हुए, फिर राकेश जी की तरफ घूरते हुए बोली, क्या तुम भूल गए कि वो इस बड़े से घर और कंपनी की होने वाली मालकिन है, और अगर वो घर आ गई तो पिताजी उसके नाम पूरी जायदाद कर देंगे, तब हमारा क्या होगा? सोचा तुमने इस बारे में? राकेश जी रोहिणी जी को समझते हुए बोले,
तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सोच लिया है। अपने पति की बात सुन रोहिणी जी एकदम से राकेश जी का हाथ पकड़कर प्यार से बोली, बताइए ना आपने क्या सोचा है। राकेश जी अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए बोले, मैंने कंपनी के सारे शेयर होल्डर को अपने तरफ कर लिया है, अब पिताजी कुछ नहीं कर सकते। अपने पति की बात सुन रोहिणी जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो इस बात से बहुत खुश थी कि जल्दी ही यह घर और कंपनी उनके पास होगी और फिर वो मीरा और उसके नौकर पति को इस घर से बाहर निकल देंगे। राज अपने रूम में बिस्तर पर लेटा हुए मीरा के बारे में सोच रहा था। क्या मीरा को उस और उसकी शादी याद है, क्योंकि मीरा जिसे तरह घर छोड़कर गई थी ऐसा लग रहा था कि वो इस शादी और मुझसे खुश नहीं थी। और यही सोच राज उदास होकर खुद से ही बोला, भले ही मैं आपसे प्यार करता था लेकिन आपकी मर्जी के बिना आपसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। अगर पापा ने मुझे माँ की कसम नहीं दी होती तो कभी मैं यह शादी नहीं होने देता और ना ही आपको अपना घर छोड़ विदेश जाना पड़ता। इंदौर एयरपोर्ट के बाहर एक लंबी ब्लैक रंग कार आकर रोकती है। कार का एक साइड का गेट खुल राज बाहर आता है और दूसरे साइड का गेट खुल रोहित बाहर आता है। राज बिना कुछ कहे आगे जाने लगता है, तभी रोहित पीछे से आवाज लगते हुए बोला, ओ नौकर के बेटे कहा जा रहा है। रोहित की बात सुन राज रोककर पीछे पलटकर बोला, रोहित भैया वो मीरा जी आ रही है तो मैंने उन्हें लेने एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। रोहित राज सामने आकर खड़े होकर बोला, तो अपनी औकात मत भूल कि तो बस एक नौकर का बेटा है, इसलिए तो बस यही रोक में मीरा को लेकर आता हूँ। राज कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाकर कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। रोहित एक नजर राज को देख फिर एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। राज को रोहित की बात बुरा नहीं लगता, उस बस इस बात की खुशी थी कि वो कितने दिन बाद अपनी पत्नी मीरा को देखेगा। इधर एयरपोर्ट के अंदर रोहित सामने आ रहे लोगी में से मीरा को देखने लगता है, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है जो रेड रंग के सलवार सूट में आ रही थी। उस देख रोहित खुश होकर अपना एक हाथ हिलने लगता है। वो लड़की जो एक लड़के और लड़की बात कर रही थी रोहित को देख खुश हो जाती है, जल्दी से रोहित के पास जाने लगती है। वो लड़का और लड़की कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उस लड़की के पीछे जाने लगती है। तारांकन तारांकन तारांकन। वो लड़की रोहित को गले लगते हुए बोली, रोहित भैया आप कैसे हैं। रोहित वो लड़की के सिर पर हाथ फेर बोला, अरे पगल लड़की, कोई भाई अपनी बहन से दूर रहकर कभी खुश रह सकता है भला। मीरा रोहित से दूर होकर बोली, सूरी रोहित भैया, मुझे इस तरह बिना बताए घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रोहित मीरा का हाथ पकड़ बोला, नहीं मीरू, तूने कुछ गलत नहीं किया। तभी वो लड़का और वो लड़की मीरा रोहित के पास आकर बोले, मीरा यह कौन है। मीरा पीछे पलटकर उस लड़का और लड़की को देख बोली, पूजा और समीर, इनसे मिलो, यह मेरे बड़े भाई रोहित ठाकुर है और रोहित भाई यह मेरी दोस्त समीर और पूजा है। मीरा के मुंह से खुद के दोस्त शब्द सुन उस लड़के के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ जाती है। रोहित पूजा और समीर से हाथ मिलाकर बोला, ओ तो आप मारू के दोस्त हो। फिर उसकी नजर पूजा पर जाती, जिसे देख रोहित के मन में तिल्ली उड़ने लगती है। मीरा रोहित को देख बोली, भाई दादाजी की तबीयत कैसी है, क्या थोड़ा सुधार हुआ उनकी तबीयत में। कल जब रघु अंकल ने मुझे फोन पर बताया कि दादाजी कितने बीमार है, तब से मुझे दादाजी की बहुत फिक्र हो रही है। मीरा की बात सुन रोहित उदास होकर बोला, नहीं मीरू, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। रोहित की बात सुन मीरा जल्दी से रोहित का हाथ पकड़ बोली, चलो भाई, मुझे दादाजी के पास जाना है। रोहित भी सिर हिलाकर मीरा के साथ चलने लगता है। पूजा उनके पीछे चलने लगते हैं और समीर टिरोली बैग लेकर पूजा के पीछे जाते हुए बोला, अरे मेरे लिए तो रोको। इधर राज कार के साइड डोर से अपनी पीठ टेका कर खड़ा हुआ था और उसकी नजर एयरपोर्ट से बाहर आ रहे लोगों पर थी। जिसे लोगों बाहर आते जा रहे थे, उसकी आंखें बस एक चेहरे को देखने के लिए तरस रही थी। आज कितने दिन बाद वो अपनी पत्नी मीरा को देखे और यही सोच राज के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। तभी उस लोगों के बीच से एक लड़का और एक लड़की एक दूजे का पकड़ बाहर निकलते हैं। राज पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर उसकी नजर उस लड़की पर जाती है, जिसे देख राज की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती है। वो उसकी पत्नी, उसकी मीरा है।
फिर उसकी नजर मीरा के साथ चल रहे व्यक्ति पर जाती है। वो लड़का कौन है और वो एक दूजे का हाथ क्यों पकड़े है? क्या दोनों एक साथ है या एक दूसरे से प्यार तो नहीं? लेकिन मीरा ऐसा क्यों करेगी जबकि वो जानती है कि हमारी शादी हो चुकी है? तो फिर लेकिन वो एक दूजे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, इसका तो एक ही मतलब हुआ कि वो दोनों एक दूजे को पसंद करते हैं। और यही सोच राज की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन अपनी आंखों की आंसू छुपने के लिए राज जल्दी से पलटकर अपनी आंखें साफ करने लगता है। उस लगा था कि मीरा थोड़ी नाराज है एकदम से शादी होने पर, लेकिन क्या मीरा भूल किसी और को पसंद करती थी इसलिए वो घर छोड़ विदेश पढ़ाई करने गई? इधर मीरा समीर का पकड़कर चलते हुए बोली, समीर क्या तुम पागल हो? तुम ठीक से चल भी नहीं सकते हो क्या? मीरा की बात सुन समीर नाटक करते हुए बोला, क्या यार, एक तो तीनों कितनी तेज चल रहे थे जबकि मेरे पास कितना सामना था जिसे लेकर मुझे भी तेज चलने पड़ रहा था, जिसे वजह से मैं चलते चलते गिर पड़ा। समीर की बात सुन मीरा कुछ नहीं कहती हैं, बस समीर का पकड़कर धीरे धीरे चलने लगती है और उनके पीछे पूजा और रोहित चल रहे थे। मीरा को अपना हाथ पकड़ चलते देख समीर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और थोड़ी देर पहले जो हुआ उस बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट के अंदर मीरा और रोहित एक दूजे का हाथ पकड़ चलते देख समीर को बहुत जलन और गुस्सा आ रहा था। वो कैसे मीरा का हाथ पकड़कर चल सकता है? छाए वो उसका भाई क्यों ना हो, मीरा केवल उसकी और वो बस उसका हाथ पकड़ सकती है और किसी का नहीं। और यही सोच समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी समीर को अपने सामने एक छोटा लड़का भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर आते देखता है और इसके पीछे उसकी माँ उसका नाम लेकर आती देखती। फिर समीर अपने पीछे आते आदमी को दिखता है जो बिना सामने देख फोन पर बातें करते हुए जा रहा था। समीर समझ चुका था कि यही मौका जिसे कि वो मीरा का हाथ पकड़ सकता है और जिसे ही वो लड़का उस आदमी से टकराकर गिरने को होता है। समीर जल्दी से उस बच्चे को पकड़कर खुद नीचे और बच्चे को पकड़कर उस अपने सीने से लगाकर गिरे पड़ता है, जिसे देख सभी ऐसा लग रहा था कि समीर उस बच्चे को नीचे गिरने से बचाया। आज के लिए बस इतना ही, अब अगले भाग में मिलते हैं।